अच्छे लोग, इतने सारे अच्छे लोग तो जुड़ते हैं। हम लोग जब भी मीटिंग में जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोग होते हैं। लेकिन जब मान लीजिए 24 में उतना आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन 25 में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, तो सबको आप लोग कैसे खुश कीजिएगा? सबको आप लोग कैसे, मान लीजिए सीवान में 8 गो विधायक है, 8 को ना टिकट होगा। तो सब लोग तो सोच रहे हैं कि हम हमको मिलेगा, हमको मिलेगा, हमको मिलेगा। नदीम नदीम अब अपने मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। एक बात आप बता रहे हैं, लोग तो ये भी कह रहा है, ये एकदम आम सवाल है, और आम सवाल लेंगे तब लोग देखता भी है। लोग कह रहा है कि बिहार हो, जाति दिल्ली नहीं है कि प्रशांत किशोर जी उनके साथ आ गए और वहां के लोग समझदार थे, ये थे वे थे। बिहार हो, यूपी हो, धर्म जाति ए से लोग निकलबे ना करें। आप तो नेताजी हैं और एक हो गए गवर्नमेंट के अधिकारी। हम सारे नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं। ज्यादा कौन लूटता है पूरी जिंदगी में? अगर बात किया जाए, हम सारे नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, लूटने में ज्यादा कौन लूटता है पूरे जिम्मेदारी के साथ? ईमानदारी के साथ सर जवाब दीजिएगा। देखिए लूटता कौन इसकी बात हम नहीं कहेंगे। जाहिर सी बात है, दोनों जब मिलते हैं तभी लड़ाई होता है, अधिकारी और राजनेता। अगर एक ईमानदार हो जाए तो कभी नहीं पूरा जा सकता है। अधिकारी के चेक काटना अधिकारी को है, सच्चाई है कि चेक काटना अधिकारी का काम है। उसको क्वालिटी कंट्रोल देखना है, उसके पास इंजीनियर का सिस्टम है। नेताजी कितनों लाख चाहे लूटना, अधिकारी ईमानदार आ जाए तो वो नहीं लूट सकता है। इसलिए एक अधिकारी को महीना मिलता है, अपने सैलरी मिलता है। नेताजी मान के हमको पैसा चुनाव में खर्चा करके वो गया तो निकालने के लिए कोशिश करेगा। अधिकारी ईमानदार हो जाए, जब उसको 1 लाख 1.5 लाख सैलरी मिलता है तो क्या दिक्कत है इसमें? तो लूट कहाँ से होगा? चेक उनको काटना है, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट उनको लेना है, इंजीनियर रिपोर्ट उनको लेना है, तभी चेक काटना है। इसके मतलब गलत काम भी हो रहा है, आप संतुष्ट हो जा रहे हैं अधिकारी तो हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई नाला बनता है तो वार्ड कमिश्नर कहीं लिखता नहीं है, वार्ड कमिश्नर कहीं लिखना नहीं है फाइल पर। इनसे संतुष्टि रिपोर्ट पहले 2013 से पहले वार्ड कमिश्नर को देना पड़ता था संतुष्टि रिपोर्ट कि आप इस काम से संतुष्ट है कि नहीं है। लेकिन 2013 में सरकार से एक पत्र आ गया कि कोई भी काम हो उससे वार्ड कमिश्नर से संतुष्टि रिपोर्ट नहीं लेना है। तो फाइल नहीं आता, पहले आता था, फाइल नहीं आता है। तो अधिकारी ही बनवाते हैं, अधिकारी जांच करते हैं, अधिकारी सब करते हैं, चेक काट देते हैं। तो मतलब ज्यादा करप्टेड, ज्यादा लूटने में अधिकारी ही लूट रहे हैं। तो आप देखिए निगरानी ने सबसे ज्यादा किसको ट्रैप किया है? निगरानी के में जितने भी FIR हुए हैं, IAS से लेकर BPSC अफसर तक, कर्मचारी तक, किस पर हुआ? कभी नेता क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ है? मंत्री क्यों नहीं गया है इसमें? ऑब्वियसली जब पेपर तो उन्हीं के जिला अध्यक्ष बने हैं तो मुबारकबाद। हम लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिला है जनसुराज के तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि इतना सारा आप एकदम बिल्कुल रग रग से वाकिफ है, किस तरह से कैसे कैसे क्या होता है, और कितना आप RTI एक्टिविस्ट हैं और लड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि परिवर्तन आएगा? और परिवर्तन सिर्फ जनसुराज और जो प्रशांत किशोर जी हैं वही ला सकते हैं, या और कोई भी ला सकता है? देखिए जनसुराज या प्रशांत जी से परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन जनता ही ला सकती है। प्रशांत जी या हम लोग एक माध्यम है जनता को जागरूक करने के लिए। सही लोग, सही सोच के लोग हम लोग ढूंढ के निकाल रहे हैं बाहर। सच्चाई ये है कि आप आइए, आकर नेतृत्व कीजिए। आप जाहिर सी बात, समाज में जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, हमेशा आप सुनते होंगे कि राजनीति में लोग बोलते हैं जनरल लोग, ये राजनीति में अपराधी आ गए, राजनीति में जाहिल आ गया, सब लुटेरा आ गया, जमीन का दलाल आ गया। लोग बोलता है हमेशा ये MP बन जा रहा है, MLA बन जा रहा है, राजनीति कर रहा है, जमीन का दलाल, लुटेरा, अपराधी, जितने दारू माफिया। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो सही लोग, पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर वही लोग रहेंगे। अच्छे लोगों को आना होगा राजनीति में। अच्छे लोग, इतने सारे अच्छे लोग तो जुड़ते हैं। हम लोग जब भी मीटिंग में जाते हैं तो अच्छे अच्छे लोग होते हैं। लेकिन जब मान लीजिए 24 में उतना आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन 25 में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, तो सबको आप लोग कैसे खुश कीजिएगा? सबको आप लोग कैसे, मान लीजिए सीवान में 8 गो विधायक है, 8 को ना टिकट होगा। तो सब लोग तो सोच रहे हैं कि हमको मिलेगा, हमको मिलेगा, हमको मिलेगा। नदीम अब अपने मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। एक बात आप बता रहे हैं, खुश करने ये सोच के लोग नहीं आए। जैसे हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये सोच कर नहीं आए हैं कि हमको टिकट मिलेगा तो हम यहाँ पार्टी में रहेंगे। हम ये चाहते हैं, जैसे 1947 में देश आजाद हुआ,
क्या देश की आज़ादी की लड़ाई जो लड़े 90 साल, 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल की लड़ाई के बाद देश आज़ाद हुआ। क्या जितने लोग लड़े क्या ये सोचते थे क्या कि हम लड़ाई खत्म आज़ाद होने के बाद हम भी राष्ट्रपिता बनेंगे? नहीं बने। लेकिन ये जज्बा था कि देश को आज़ाद कराना है, सिस्टम को यहाँ बदलना है, सरकार को बदलना है। आज लोगों ने कुर्बानियां देकर आज़ाद देश को, मुल्क को कराया। आप चले 77 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आंदोलन स्टार्ट हुआ कि उनको परिवर्तन करना था, पूरे हिंदुस्तान के यूथ, स्टूडेंट, आज जनता क्या इस सोच कर आई थी आंदोलन में कि मार खाए चाहे डंडा खाए चाहे जो भी हुआ उनके साथ, जेल गए कि हमको एमएलए बनना है? नहीं, उनको ये था कि सरकार को परिवर्तन करना है, अपने बाल बच्चों के लिए करना है। निश्चित तौर पर बच्चों का मतलब सरकार जब बेहतर आएगी, बढ़िया आएगी, तो बाल बच्चा भी हमारा ठीक होगा, एजुकेशन मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा, कल कारखाने लगेंगे। आप नदीम जी देख लीजिए, 90 से राजद सरकार यहाँ बना, सीवान में 3 शुगर फैक्ट्री था, तीनों चल रहा था, बड़े भाई के राज में चल रहा था। आते आते लालू यादव राज में ये बंद हो गया। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, इनके राज में इस शुगर फैक्ट्री को उखाड़ कर बेच दिया गया। अब बेच कर जमीन का प्लॉटिंग कर दिया गया। आप बताइए कि इन कॉलेज भी तो बनाया कई जगहों पे। पहले शुगर फैक्ट्री से एक फायदा क्या है कि हजारों लोगों को नौकरी मिलता था शुगर फैक्ट्री में। इनडायरेक्टली गन्ना की खेती उससे बहुत ज्यादा, इनडायरेक्टली हजारों लोग उस खेत में इन्वॉल्व होते, उसको रोजगार मिलता था गन्ना की फैक्ट्री से। अब 35 साल से जो सरकार आज है, तो इन मिल को 35 साल में 3 फैक्ट्री को चालू नहीं करा सका। कांग्रेस के रीजन में इनको मिल के जगन्नाथ मिश्रा जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, जब हैंड ओवर किए तो तीनों चीनी मिल चल रहा था। इनके रीजन में आगे बंद हुआ, बेचा भी गया। आप देखिए प्लेन हो गया, प्लॉटिंग हो गया। ये बताइए 35 साल में दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई लालू यादव और नीतीश कुमार, मिल को 3 मिल को चालू नहीं करा सके। आज उनसे चालू हो जाता तो सीवान जिला का अर्थव्यवस्था दूसरा होता। मान लो एनआरआई पैसा यहाँ पर है, गल्फ का पैसा है, तो सीवान के व्यवसायी लोग यहाँ चल रहा है, यहाँ के और लोगों का परिवार चल रहा है, और फैक्ट्री होता सुने पर सुहागा होता है, किसान खुशहाल होते हैं। तो ये लोग विकास विरोधी ने इन्होंने काम क्या किया, फैक्ट्री बंद कराया है। अच्छी जब सरकार आएगी, पहले के जो कायदे के लोगों की सरकार आएगी, सामाजिक लोगों की सरकार आएगी, तो निश्चित तौर पर वो जनता के रोजगार की बात सोचेगा, रोजगार कैसे मिलेगा। तो मतलब इनके बाद बीजेपी का नंबर है कि आप लोगों का नंबर है? जैसे इतने दिन तो वो रह गए हैं, हाँ, उसके बाद नीतीश कुमार जी, अब सब लोग कह रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अब 10-15 साल ये रह गए, अब इसके बाद बीजेपी का नंबर आएगा, उसके बाद जन स्वराज कहीं आएगा 50 में। देखिए बीजेपी का जितना पहुंचना था ऊंचाई पर तो पहुंच चुका है, अब नीचे जाएगा। बिहार में जितना एमएलए की सीट उसको मिलना चाहिए था, 14 से सरकार है केंद्र में, बिहार में उसको अब नीचे जाएगा उसको। अब बीजेपी कहीं उठने वाला नहीं, सरकार बनने वाला नहीं उसके सामने से। ये लोग समझ चुके हैं उसको कि झूठा, सबसे झूठा पार्टी है वो, उसको हिंदू मुसलमान करना है। राजद को, जदयू को जात की राजनीति करना है। अब वो लोग कब तक जात की राजनीति और धर्म राजनीति में फंसा रहेगा? इसी में 35 साल चला गया। किसी को लड़का को मतलब आज एजुकेशन का हाल क्या हुआ, क्या किसी को रोजगार मिला? आज रोजगार की कोई बात नहीं करता, शिक्षा की कोई बात नहीं करता, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं करता। प्रशांत जी जो निकले हैं, ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। जात धर्म वाले से दूर रहते हैं। लोग तो ये भी कह रहा है, ये एकदम आम सवाल है, और आम सवाल लेंगे तब लोग देखता भी है। लोग कह रहे हैं कि बिहार हो, जाति दिल्ली नहीं है कि प्रशांत किशोर जी उनके साथ आ गए और वहां के लोग समझदार थे, ये थे वे थे। बिहार हो, यूपी हो, धर्म जाति ए से लोग निकलबे ना करें। ऐसा नहीं है। आप देखिए, देखिए उसको देखने हिस्ट्री में जाइए। इसके बिहारी की धरती जो है क्रांतिकारी धरती है। 77 में यहीं से आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जयप्रकाश जी जो चल रहे हैं, ये जयप्रकाश जी का आंदोलन जो 77 में स्टार्ट बिहार की धरती से हुआ था। प्रशांत जी भी गांधीवादी हैं, गांधी के विचार से प्रभावित हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। इसी धरती से पार्टी नहीं बनाए हैं, आंदोलन स्टार्ट किए हैं। ये जागरूकता आंदोलन चल रहा है इनका, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि एक आंदोलन परिवर्तन का लहर को कन्वर्ट करेगा। जब 77 में लहर था तो उस वक्त लोग जात और धर्म भूलकर इंदिरा गांधी को हटाओ का नारा दिया था। इस बार भी देखिएगा चुनाव आएगा, यही जनता, सीमा बिहार की जनता, जात धर्म भूलकर इस 35 साल के
असफल सरकार को जो इसको उखाड़ फेंकेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी लोग देख चुका है नीतीश कुमार के साथ। इन्होंने जात धर्म के अलावा किया क्या है, धर्म के अलावा किया क्या है? लड़ाने का काम किया हिंदू मुसलमान को? किस फील्ड में इन्होंने काम किया है? आप बता दीजिए एक भी फील्ड। इनके मंत्री रहे तो इनके फील्ड बता दीजिए आप। शिक्षक भी नाराज है, हर लोग नाराज है। आज महंगाई चरम सीमा पहुंच गई। टमाटर का रेट देख लीजिए, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। अनाज जो मिल रहा है 5 किलो अनाज मिलना चाहिए जनता को, 4 किलो अनाज मिलता है। गेहूं पहले मिलता था 2 किलो को 1 किलो गेहूं हो गया। गरीब आदमी त्राहिमाम है इस सरकार से। इन्होंने किया क्या है? इसलिए जनता निश्चित तौर पर परिवर्तन करेगी। इस सरकार को जाना है 25 में भी, आज 24 में केंद्र सरकार जाएगी। अच्छा, एक बहुत विकट परिस्थिति आ गई है कि जन सुराज के नाम जहां भी लिए जाते हैं, लोगों के जहन में एकदम खटा किया जाता है, अरे नहीं ये तो बी टीम है, ये भाजपा की टीम है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? कैसे आप इस छवि से बाहर निकले? देखिए 26 निकलने की बात ही नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, जिनका दोनों का समीकरण, दोनों का वोट बैंक, जो समझदार लोग हैं अंधभक्त छोड़कर, वही लोग इस बात को प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आप खुद एनालिसिस कर लीजिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कि बी टीम है कि सी टीम है। इनके लड़ने से नुकसान किसको है? इनका विजन जो है क्या है वो? इनका विजन तो कभी जात पात की बात नहीं करते हैं, ये धर्म की बात नहीं करते हैं। और हम कहते हैं कि आज नीतीश कुमार की सरकार है कि रोजगार की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। आज आपने हिम्मत है तो एजुकेशन सिस्टम सुधार कर दिखा दीजिए। शिक्षक आपके रोड पर क्यों खड़े हैं? शिक्षक नियमावली को रद्द कर दीजिए। आप जब टीएटी ले चुके हैं, एसटीएटी ले चुके हैं आप बच्चों का, आप उनका नियोजन करना है। आप कहते हैं बीपीएससी से इनका फिर परीक्षा लेंगे। आप डोमिसाइल नीति को बदल दिया आपने बिहार में। जब आप रोजगार की बात होती है, डोमिसाइल नीति था, जो लोग बिहार के थे उनको प्रायोरिटी वो रहते हैं यहाँ पर। आपने जनरल कर दिया इसको, डोमिसाइल को। अब पूरा ऑल इंडिया के जब लड़के आएंगे यहाँ पर, क्या बिहार के लोगों को मिलेगा नौकरी? रोजगार नहीं मिलेगा बिहार के लोगों को। आप दिखावा वाला काम करते हैं आपसे। आप बिहारियों को उत्थान की बात कीजिए। इतने शिक्षक बनते, बिहार के लड़के बनते थे, इनको रोजगार मिलता। जब आपने ऑल इंडिया कर दिया इसको, अब तो हिंदुस्तान के हर कोने से लड़के भरेंगे। निश्चित तो वो शिक्षक बनेंगे हमारे यहाँ। हमारे लड़के हो सकता है कट ऑफ में उन पीछे चले जाएं। ये तो गलत सरकार की नीति, गलत नीति है ये जनता, अगर उनके पास टाइम आज भी है कि कल इसको रद्द करे उस कानून को। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन के वक्त उस 2 कानूनों को रद्द किया था, इसी तरह इस कानून को इनको रद्द करना चाहिए। आज जो बात प्रशांत जी अगर कह रहे हैं उसको सुधार करें, शिक्षा को सुधार करें, अस्पताल को सुधार करें, तब न समझ में आएगा जनता को कि आप सही काम कर रहे हैं। शिक्षक नाराज हैं, इसका फायदा जन सुराज को कितना होगा? क्योंकि जन सुराज लगातार शिक्षकों के हित की बात अभी कर रही है। देखिए फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जागरूकता अभियान है। समझिए कि जागरूकता पार्टी नहीं बनता तो जागरूकता अभियान है। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। शिक्षक के साथ हमारी लड़ाई, उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं कि भाई बिहार के जनता के हित की बात कर रहे हैं। तो वो रद्द होगा शिक्षक नियमावली, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता को रोजगार मिलेगा। फायदा हो न हो, लेकिन रोजगार जनता को हमारे वजह से, हमारे उठाने की वजह से, हमारे आंदोलन की वजह से मिलता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे वजह से आंदोलन रोजगार लोगों को मिले। जब पार्टी बने तो फायदा नुकसान देखा जाएगा। चलते चलते हमको लगता है कि एक बार फिर हम लोग अपने उसी वापस मुद्दे पे आ जाएं कि इंतखाब अहमद का क्या प्रयास होगा। क्योंकि आप भी इस रास्ते से अगर क्रॉस करते होंगे तो दुख तो होता होगा। आप भी देखते होंगे बच्चियां जा रही हैं, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, नगर परिषद का इलाका हो, चाहे महादेवा का हो, या फिर शहर के किसी भी इलाके का, गंदगी और वाटर कॉलोनी का भी जिक्र करना जरूरी है। एमएम कॉलोनी का तो मसला ये हमने बहुत दिखाया बड़ा ही है। ये लेवल का है। मसला ही दिखा। आखिर ये वाटर लॉगिंग की समस्या से इंतखाब अहमद लोगों को किस तरह से निजात दिलाना चाहते हैं, क्या कुछ करेंगे? देखिए लोगों को अभी तो निजात दिलाने की पोजीशन में हम नहीं है, इसलिए अध्यक्ष नहीं है, ना उपाध्यक्ष है, ना डायरेक्ट सदन में है। एक जिम्मेदार नागरिक है। जिम्मेदार नागरिक जो बता रहे हैं हम, मतलब समाधान वही लोग कर सकते हैं। जिम्मेदार नागरिक हैसियत से हम मेल करते हैं, सवाल उठाते हैं, डीएम साहब से रखेंगे, नगर परिषद कार्यपालक अधिकारी के पास भी समस्या को रखेंगे निश्चित तौर पर। आप नहीं भी बोलते तब भी हम रखते हैं। इसलिए जब बारिश होता है तो हम घूमते भी हैं। आप देखिएगा डीएम साहब के व्हाट्सएप पर देखिए, मतलब हमारे मोबाइल से देखिएगा आप, हम एक में रात को डीएम साहब को व्हाट्सएप किए हैं। जब समस्या जहाँ देखते हैं उनको व्हाट्सएप करते हैं, और निश्चित तौर पर डीएम साहब दूसरे दिन उसको संज्ञान लेकर उसका समाधान कराएं।
एक बढ़िया जिलाधिकारी के आने से उम्मीदें जगी हैं। इंतखाब अहमद भी सेलेक्ट 24 न्यूज़ के दर्शकों से ये वादा कर रहे हैं कि इस मुद्दे को उठा करके डीएम साहब तक, नगर पालिका में पहुंचाएंगे। एक बार अब जनता से क्या कहेंगे? जनता से भाई हमेशा अनुरोध किए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं उनसे कि आप भी जागरूक बनिए। आप भी एक पेज पर A4 साइज पर एक आवेदन लिख के नगर परिषद को या जिला पदाधिकारी को दीजिए। फोटो खींचकर व्हाट्सअप कीजिए डीएम साहब को, नगर परिषद को व्हाट्सअप कीजिए कि जो भी समस्या है उठना पड़ेगा। बिना मांगे अधिकार नहीं मिलता, बिना छीने अधिकार नहीं मिलता। इसलिए अधिकार चाहिए, और एक पेज को लिख देते हैं चाहिए, एक मेल करने से समस्या का समाधान होता है, पूरे मोहल्ले वालों का आराम होता है। ये करना चाहिए। आप लोग भी उठिए, समस्या को उठाइए। नहीं हो तो हमसे मिलिए, हमसे बताइए, हम लिखेंगे, हम चलेंगे आपके साथ। जो धरना करना हो धरना किया जाएगा, प्रदर्शन जो प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन आप जगिए, जनता से जगिए, बताइए, समस्या को उठाइए, रखिए इसको। हमको लगता है कि उन तमाम दर्शकों को वो सारे मटेरियल्स मिल गए हैं जिसके बदौलत सीवान के विकास की बात की जाए या फिर वाटर लॉगिंग से निजात की बात की जाए, तो इंतखाब अहमद ने आज यहाँ एक बहुत बेहतर ऑप्शन दिया है कि जिलाधिकारी महोदय से लेकर के जो भी इसके अंतर्गत लोग जिम्मेदार हैं, वहां तक अधिकारी लोगों की बात को पहुंचाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको जागरूक होना होगा, एक आवेदन लिखना होगा। अगर आप खुद से नहीं लिख सकते हैं तो आप एक बार इनसे मिले, इंतखाब अहमद से मुलाकात करें, आप आइए। और आकर के इस समाधान के लिए आपको पहले खड़ा होना हो। हमने लाइव में भी नदीम यही कहा था कि जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप मुर्दा हैं और आप नहीं चाहते हैं। आप इसी नाले और इसी गंदे पानी से क्रॉस करने में आपको भी मजा आता है। थोड़ा सा तीखा होगा जरूर, लेकिन ये बात जिम्मेदार हमने किस सेंस में बोला था कि वोट देने के टाइम में जो हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, बिल्कुल, तो वो वही तो चुनते हैं। अब आप घटिया इंसान को चुन देते हैं और फिर आपको लगता है कि बिना कहे ही हमारा समस्या वो उठाए, तो वो वैसा इंसान को चुनिएगा तब ना। अगर आप एक तो आप वहां मिस्टेक किए हैं, दूसरा जब आपके इलाके में अगर इस तरह का समस्या हो रहा है तो अगर आप आवेदन भी नहीं दे रहे, ये तो डबल धमाका है ना। और फिर सोच रहे हैं कि कोई ऊपर से आएगा, समस्या का समाधान होगा। जनता को भी इस बात को समझना होगा कि अगर आप समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उसके निजात दिलाने के लिए दो, या तो अगर फंस गए हैं तो उस निदान के लिए आप अधिकारियों का सहारा लीजिए, जो आपके हितैषी हैं आप उनका सहारा लीजिए। लेकिन अगली बार के लिए आप जरूर अलर्ट होइए कि जो जनप्रतिनिधि इस बार अगर आपको छोड़ दे रहा है, अगर इस गंदी नाली के पानी में आपको तैरने के लिए मजबूर कर दे रहा है, तो अगले बार से उसका बहिष्कार कीजिए। आप छोड़ दीजिए उसको। अगर इस बार अगर आपको छोड़ता है पानी में, अगले बार चुनाव में आप छोड़ दीजिए। जी, लेकिन लोग नहीं कर पाते। लोग जात पात में, दोस्ती में सब कुछ देखिएगा। आप कहाँ से ये विकास होगा, कहाँ से समस्या का समाधान होगा। सही बात है। जात पात बनाया यार शादी ब्याह के लिए, चुनाव के लिए नहीं बनाया धर्म। जात पात धर्म तो शादी ब्याह के लिए होता है। विकास का इससे विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास में देखा जाता है कि मान लो 5 करोड़ का आदमी लड़ रहा है, 10 आदमी लड़ रहा है, इसमें एक्टिव कौन है, हमारे समस्या का समाधान कौन करा सकता है। ऐसे लोग सोचना चाहिए, ऐसे लोग चुनना चाहिए। जनप्रतिनिधि उसी को कहते हैं जो हमारी समस्या को वक्त पर खड़ा रहे। रात को 12 बजे अगर मान ले किसी की जरूरत पड़े ब्लड की कोई बात हो जाए, तो वो वक्त को रात में 12 बजे खड़ा हो जाए, इसी के बनाया जाए। तो ऐसे जनप्रतिनिधि अब कहाँ मिलेंगे, कहाँ हैं? कम है, ऐसा थोड़ी समाज में नहीं है। आप जितने लोगों में चेक कीजिए, आप फोन करके कभी इमरजेंसी में चेक कीजिए, आप निश्चित मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। ऐसे नहीं है, लेकिन आप लोग चेक नहीं करते, जनता उनको टेस्ट नहीं करती है, निश्चित मिलेंगे। यही है जनता से कि भाई जनता जगे हर चीज समाधान हो जाएगा। जब जनता जाग जाएगी तो हर चीज समाधान। जो सरकार बदल सकती है, उखाड़ तो फेंक सकती है, तो सीमांत छोटा सा है, ये समाधान क्यों नहीं हो सकता नाला का। एक बार जनता मूड बना लेगी, निश्चित तौर हम कहते हैं जिला पदाधिकारी से लेकर एक बार कान में जाने के बाद है सबका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमको लगता है कि काफी देर से हम लोगों ने इस डिबेट को लंबा कर लिया है, लेकिन चूंकि बहुत अहम मुद्दे थे जिसके बदौलत लोगों के समाधान हो सके, तो हमारा भी दायित्व बनता था कि हम इस चीज को तह बता आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और यकीनन हमने उस चीज को बखूबी अंजाम देने की कोशिश की है। हो सकता है कि हमसे भी बहुत सारी चीजें रह गई हों, तो हमने एक ऑप्शन आपको दिया था कि कमेंट सेक्शन में जाकर के आप बताएं। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई और समस्या है, एक बार आप हमारे फेसबुक चैनल्स के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से
कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कांटेक्ट करें, हम भी पूरी कोशिश करेंगे अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आपके मुद्दों को सरकार तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि दर्शकों से हम लोग विदा लें। इंतखाब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम।